जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बार बार गिरकर भी फिर खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी ठोकर से ही टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शरीर की नहीं होती, धन की नहीं होती, बल्कि विश्वास की होती है। जिस व्यक्ति का विश्वास जीवित है, उसकी आशा कभी नहीं मरती। सोचो, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तभी सूर्योदय सबसे निकट होता है। लेकिन अधिकांश लोग उसी अंधेरे को देखकर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, जबकि सच्चाई ये होती है कि बदलाव उनके बहुत करीब खड़ा होता है। एक बार एक युवक था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसने मेहनत की, लोगों की मदद की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वह निराश होने लगा। एक दिन वो नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बेटा क्यों दुखी हो? युवक बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? साधु मुस्कुराए और उसे नदी की ओर देखने को कहा। नदी का पानी चट्टानों से टकरा रहा था। युवक बोला, मैं देख रहा हूँ। साधु ने कहा, क्या नदी रुक रही है? युवक बोला, नहीं। साधु बोले, यही जीवन का रहस्य है। चट्टानें जितनी बड़ी होती हैं, नदी उतनी ही ताकत से अपना रास्ता बनाती है। अगर नदी रुक जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। युवक कुछ देर तक चुप रहा। फिर साधु बोले, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें रोकने नहीं आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। मित्रों, यही सत्य है। अक्सर हम कठिनाइयों को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनने वाले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परख रहा हो, तब घबराना मत, क्योंकि परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। सोने को भी चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। हीरे को भी चमकने से पहले अनगिनत चोटें सहनी पड़ती हैं, और इंसान को भी महान बनने से पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, पर प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, तो फिर आपके सपनों को पूरा होने में समय क्यों नहीं लगेगा? इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो कमजोर को भी विजेता बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करता है, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार भगवान तुम्हें देर से इसलिए देते हैं क्योंकि वो तुम्हें उससे भी बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तब याद रखना कि ईश्वर चुप हो सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। वो सब देख रहे हैं, तुम्हारी मेहनत भी, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारा संघर्ष भी, और तुम्हारा धैर्य भी। याद रखो मित्रों, हारने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो गिर जाता है। हारने वाला वो होता है जो गिरकर उठने से इनकार कर देता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कदम मत रोकना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। और श्री कृष्ण की यह वाणी हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तब तक तुम्हारी हार संभव नहीं है। अगर आज की यह अमृत वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में प्रेम से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? अपनी शक्ति को भूल जाना। बहुत से लोग अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। वे खुद को कमजोर समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, तो फिर तुम्हारे भीतर जो आत्मा का प्रकाश है, वो तुम्हारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता? समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। सोचो, जब एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठता है तो उसे डाल टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, स्वयं पर होना चाहिए। कई बार लोग तुम्हें रोकेंगे, कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कई बार लोग कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है
जो कुछ नया करने निकलता है। जब तक तुम सफल नहीं होते, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, और जब सफल हो जाओगे, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए लोगों की बातों में अपना समय मत गवाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है, वही अपने जीवन का सही मार्ग खोज पाता है। मित्रों, एक और बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान का समय अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है, वो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर एक फूल आज खिलता है और दूसरा कुछ दिनों बाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा फूल कम सुंदर है। उसका समय बस अलग है। इसी तरह तुम्हारा समय भी आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब हार मत मानना, क्योंकि कई बार सफलता उस आखिरी कोशिश के बाद मिलती है जहां अधिकांश लोग हार मान चुके होते हैं। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है कि तुम्हें अभी परिणाम दिखाई न दे रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी सफलता की नींव तैयार हो रही होती है। जिस तरह एक पेड़ वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत करता है और फिर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उसी तरह जीवन भी पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और फिर तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए यदि आज संघर्ष है तो घबराओ मत, यदि आज चुनौतियां हैं तो पीछे मत हटो, यदि आज रास्ता कठिन है तो रुकना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक लेकर जाते हैं। और श्री कृष्ण की यह दिव्यवाणी अपने हृदय में हमेशा याद रखना। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। मित्रों, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर भगवान हमारे साथ हैं, अगर हम सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? आखिर अच्छे लोगों को भी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब इंसान अक्सर अपने उद्देश्य को भूल जाता है। वो आराम में खो जाता है, वो अपने भीतर झांकना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, वो अपने जीवन को समझने लगता है। यही कारण है कि कई बार भगवान तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हें जाना पसंद नहीं होता, ताकि तुम्हें वहां पहुंचा सकें जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वो मिट्टी को बार बार पीट रहा था, बार बार दबा रहा था, फिर उसे आग में भी रख दिया। अगर वो मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, तुम मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हो? लेकिन कुछ समय बाद वही मिट्टी एक सुंदर और मजबूत घड़ा बन गई। मित्रों, ठीक यही प्रक्रिया जीवन में भी होती है। आज जो कठिनाइयां तुम्हें परेशान कर रही हैं, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। आज जो संघर्ष तुम्हारे सामने खड़ा है, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के इंसान आधे रास्ते में ही हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भी चलते रहो, क्योंकि कई बार रास्ते चलने से बनते हैं, दिखाई देने से नहीं। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हें वही नहीं देते जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। कई बार तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, वह पूरी नहीं होती, तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन कुछ वर्षों बाद तुम्हें समझ आता है कि जो नहीं मिला, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। क्योंकि ईश्वर वहां तक देख सकता है जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए जब कभी जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार न चले, तब परेशान मत होना। हो सकता है भगवान की योजना तुमसे कहीं अधिक सुंदर हो। एक और बात ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हो सकता है तुम्हें उनका साथ दिखाई न दे, लेकिन उनका संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा हर पल तुम्हारे जीवन में कार्य करती रहती है। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन के चमत्कार शुरू हो जाएंगे। याद रखो मित्रों, तूफान हमेशा बड़े पेड़ों को मजबूत बनाते हैं, अंधेरी रातें हमेशा उजले सवेरों का संदेश लेकर आती हैं, और कठिन समय हमेशा महान व्यक्तित्वों को जन्म देता है। इसलिए अपने संघर्षों से मत डरना, अपने दर्द से मत भागना, क्योंकि हो सकता है कि भगवान तुम्हारी कहानी को कुछ ऐसा बना रहे हो जिसे देखकर एक दिन पूरी दुनिया प्रेरणा ले। और श्री कृष्ण की यह अमूल्य वाणी अपने हृदय में बसाकर रखो, जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, उसकी राह कठिन हो सकती है,
लेकिन उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मित्रों, अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। न उम्मीद बचती है, न हिम्मत बचती है, न कोई सहारा दिखाई देता है। और यही वो समय होता है जब इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब सब कुछ छिनता हुआ दिखाई दे तब घबराना मत, क्योंकि कई बार मैं तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करता हूँ ताकि उन्हें कुछ बेहतर से भर सकूं। लेकिन उस समय यह बात समझना आसान नहीं होता, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब बार बार असफलता मिलती है, तब दिल टूटने लगता है। मन कहता है अब बस बहुत हो गया, अब आगे नहीं चला जाता। लेकिन मित्रों, याद रखो, सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले आता है। एक युवक था, उसने अपने जीवन का हर सपना खो दिया था। व्यापार में नुकसान हुआ, दोस्त दूर हो गए, परिवार भी उसे समझ नहीं पाया। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। एक दिन वो मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो समुद्र किनारे चल रहा है, उसके साथ भगवान भी चल रहे हैं। रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, एक उसके, एक भगवान के। लेकिन जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों को देखा तो वहां केवल एक ही जोड़ी निशान थे। वो दुखी होकर बोला, प्रभु, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, वह तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वह मेरे पैरों के निशान थे। उन कठिन दिनों में मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी भगवान तुम्हारे लिए नया रास्ता बना रहे होते हैं। लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के इंसान आधी लड़ाई हार जाता है। जीवन में कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे। कभी कभी वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए प्रतीक्षा करवाते हैं, कभी कभी वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और कभी कभी वो तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जब मुश्किल समय आए तो ये मत पूछो, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो, हे भगवान, मुझे इससे क्या सीखना है? क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है, हर दर्द अपने साथ एक शक्ति लेकर आता है, और हर संघर्ष अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। याद रखो, जो इंसान टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो इंसान हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, उसकी जीत निश्चित होती है। और जो इंसान भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ता, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी बुझने मत देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा चमत्कार तुमसे केवल एक कदम दूर हो। मित्रों, अब एक ऐसी बात समझो जो बहुत कम लोग अपने जीवन में समझ पाते हैं। इंसान हमेशा भगवान से मांगता रहता है, कभी धन, कभी सफलता, कभी सम्मान, कभी सुख। लेकिन वो ये नहीं समझता कि भगवान उसे सबसे पहले वो बनाना चाहते हैं जो इन सब चीजों को संभाल सके, क्योंकि अगर पात्रता नहीं होगी तो प्राप्ति भी टिक नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन पहले तुम्हें उसके योग्य बनाना भी मेरा ही कार्य है। इसीलिए कई बार तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान तुम्हारे भाग्य को नहीं, तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो। शिष्य ने वैसा ही किया। अगले दिन वो देखने गया, कुछ नहीं निकला। 1 सप्ताह बाद गया, फिर भी कुछ नहीं निकला। 1 महीना बीत गया, तब भी जमीन वैसी ही थी। शिष्य निराश हो गया। उसे लगा कि बीज खराब है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी स्थान से एक छोटा सा पौधा निकला और धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष बन गया। तब गुरु ने कहा, वत्स, जब तुम्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी बहुत कुछ हो रहा था। वह बीज जमीन के अंदर जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती वह तूफानों में टिक नहीं पाता। मित्रों, ठीक यही तुम्हारे जीवन में भी हो रहा है। आज अगर तुम्हें लग रहा है
कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो हो सकता है कि तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही हों। हो सकता है कि तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा हो, इसलिए अधीर मत बनो। समय से पहले मिला हुआ फल अक्सर कच्चा होता है और सही समय पर मिला हुआ फल जीवन भर मिठास देता है। याद रखो, भगवान कभी तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते। वह केवल 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। पहला, हाँ मैं तुम्हें ये दूंगा। दूसरा, अभी नहीं, सही समय आने दो। तीसरा, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर है। लेकिन इंसान तीसरे उत्तर को समझ नहीं पाता, वह केवल इंतजार से परेशान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब भी आशा रखना। जब कोई साथ न दे तब भी आगे बढ़ते रहना। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता, वही अंत में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। और सुनो मित्रों, जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करना, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का समय देर से आता है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। श्री कृष्ण की ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारा काम चलते रहना है, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है, इसलिए निराश मत हो, हार मत मानो, अपने कर्म करते रहो, अपनी भक्ति बनाए रखो और विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे लिए वो सब तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने से पहले जीवन का सबसे कठिन पन्ना आता है। मित्रों, अब इस दिव्य कथा का सबसे महत्वपूर्ण और हृदय को छू लेने वाला भाग सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं है, सबसे बड़ा दुख अकेलापन भी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो कौन है, तब वो दुनिया की हर चीज में सुख ढूंढने लगता है। धन में, रिश्तों में, प्रसिद्धि में, दूसरों की प्रशंसा में। लेकिन जितना वो बाहर खोजता है उतना ही भीतर खाली होता जाता है। एक दिन एक व्यक्ति श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, सम्मान पाया, बड़ा घर बनाया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब उसके हृदय में एक आवाज गूंजी। वह आवाज श्री कृष्ण की थी। उन्होंने कहा, तुमने सब कुछ पाया लेकिन स्वयं को नहीं पाया, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिली। मित्रों, यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक इंसान स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम्हारे सारे भय समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि तब तुम्हें ये एहसास होगा कि जो ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वही तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। फिर तुम्हें असफलता से डर नहीं लगेगा, लोगों की बातों से डर नहीं लगेगा, भविष्य की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास भगवान में नहीं, भगवान के साथ जुड़ जाएगा। और सुनो मित्रों, जीवन में कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास सांस चल रही है तो तुम्हारे पास अवसर है। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हारे पास संभावना है। अगर तुम्हारे पास भगवान का नाम है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि दुनिया की हर चीज एक दिन समाप्त हो जाएगी। धन समाप्त होगा, शरीर समाप्त होगा, नाम और प्रसिद्धि भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वही आत्मा के साथ चलता है, वही मृत्यु के पार भी साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जब पूरा संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मेरा नाम मत छोड़ना, क्योंकि जो मेरा हाथ पकड़ लेता है उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जब जीवन में अंधेरा हो, मेरा स्मरण करना। जब दुख हो, मेरा स्मरण करना। जब खुशी मिले तब भी मेरा स्मरण करना, क्योंकि जो हर परिस्थिति में मुझे याद रखता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मित्रों, जीवन का अंतिम सत्य यही है, हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं। प्रेम करना सीखने, क्षमा करना सीखने, सत्य पर चलना सीखने और अंत में भगवान तक पहुँचने। इसलिए अपने मन से घृणा निकाल दो, अहंकार छोड़ दो, दूसरों को क्षमा कर दो और हर दिन ऐसा जीवन जियो कि रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो। क्योंकि सबसे बड़ा धन शांति है, सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है और सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण का नाम है। यदि आज की इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो
तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसके लिए हर कठिनाई एक नई शुरुआत बन जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य वाणी में। तब तक श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।